ब्लू गार्डियन के सारे हिडन रूल्स के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। उसके साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो लोग ब्लू गार्डियन को परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं, 1 मिनट आप मेरी वीडियो देख लीजिए। 1 मिनट बाद आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि ब्लू गार्डियन का अकाउंट परचेज करना है या फिर नहीं करना है। तो सबसे पहले अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ब्लू गार्डियन ने यहाँ पे 4.6 की रेटिंग दे रखी है खुद को आउट ऑफ 5 प्रो फॉर्म मैच के अंदर। तो चलते हैं यहाँ पे प्रो फॉर्म मैच के अंदर, चेक करते हैं कि क्या सच में जो ये दावा कर रहे हैं फ्रंट पेज के वेबसाइट पे कि 4.6 की रेटिंग मिली है, क्या सच में इनको ये रेटिंग मिली हुई है या फिर नहीं मिली हुई है। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों के सामने यहाँ पे मैं प्रो फॉर्म मैच के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ। और अगर यहाँ पे ब्लू गार्डियन की बात कर ली जाए तो 4.3 की रेटिंग आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और ओवरऑल रेटिंग की या फिर रिव्यूज की भी बात कर ली जाए तो केवल और केवल 211 रिव्यूज देखने को मिल रहे हैं। नो डाउट 4.3 भी काफी अच्छी रिव्यू माने जाते हैं, रेटिंग मानी जाती है, बट रिव्यूज थोड़े से नए हैं, 211 रिव्यूज ही है। तो ये चीज आप लोग समझ लीजिएगा। वो दूसरी चीज इन्होंने जो कर रखा है, दूसरी चीज इन्होंने बता रखा है कि भाई 4.9 का रेटिंग मिल रखा है आउट ऑफ 5 गूगल में। तो सबसे पहले बता दूं भाई, गूगल कोई रेटिंग एजेंसी नहीं है। ये चैट जीपीटी पे आप जो भी फिट करना चाहो वो फिट कर दोगे, उसके बाद जो रेटिंग आप उससे पूछोगे वही वो बताएगा। तो यहाँ पर इसका कोई भी मतलब नहीं है 4.9 का आउट ऑफ 5 का रेटिंग का। हाँ, जो मतलब रखता है वो रखता है ट्रस्ट पायलट का। अगर आप लोग यहाँ पे ट्रस्ट पायलट पे चलोगे तो ट्रस्ट पायलट पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इनकी रेटिंग कितनी दे रखी है। तो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ ट्रस्ट पायलट के। और ऑफिशियल वेबसाइट पे ट्रस्ट पायलट पे अगर आप लोग रेटिंग देखोगे तो 3.8 की रेटिंग आप लोगों को देखने को मिल रहा है। टोटल जो रेटिंग दे रखा है 1227 लोगों ने यहाँ पर रेटिंग दे रखा है। रेटिंग 3.8 की है, ना ही बहुत अच्छी रेटिंग है ना ही बहुत बुरी रेटिंग है। तो इस वजह से मैं टोटली आपके ऊपर छोड़ता हूं कि हाँ, आप लोगों को ब्लू गार्डियन का अकाउंट परचेज करना है ये नहीं करना है। ये जो चीज था मैंने ट्रांसपेरेंसी के साथ बता दिया है। आप लोग चाहो तो यहाँ पे लोगों के रिव्यूज भी पढ़ सकते हो, लोगों को क्या क्या दिक्कतें आ रही है, क्या क्या अच्छी चीजें दिख रही है, वहां पर आप लोगों को रिव्यूज भी देखने को मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि भाई जो लोगों को ब्लू गार्डियन का अकाउंट खरीदना है तो ये टोटली आपके ऊपर है। हाँ, अगर आप मेरे रेफरल लिंक से खरीदते हो तो कुछ परसेंट कमीशन मुझे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके बदले में मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा डायरेक्टली। आप लोगों को मैं अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर रहा हूं, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इन केस कोई भी दिक्कत आती है तो डायरेक्टली आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। अब बात कर ली जाए कि भाई जिन लोगों ने ब्लू गार्डियन का ऑलरेडी अकाउंट परचेज कर रखा है उनको मैं एक ही चीज बोलूंगा कि भाई आप लोग सारे के सारे हिडन रूल्स के बारे में जरूर जान लेना, क्योंकि हिडन रूल्स प्रॉप फर्म के अंदर जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप विड्रॉल लेने जाओगे तब आप लोगों को ये कंपनियां देखती हैं कि भाई आपने सारे हिडन रूल्स को फॉलो किया है या फिर नहीं किया है। अगर आपने सारे हिडन रूल्स को फॉलो नहीं किया है तो आप लोगों को विड्रॉल को पे आउट प्रोसेस नहीं करेगी, तब आप लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। काश मैंने हिडन रूल्स देख लिए होते। तो चलते हैं सबसे पहले सारे हिडन रूल्स की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप लोग देखेंगे सीएफडी के अंदर ये टोटल 4 मॉडल ऑफर करते हैं। एक करते हैं इंस्टेंट, दूसरा करते हैं 1 स्टेप, थर्ड करते हैं 2 स्टेप स्टैंडर्ड और फोर्थ करते हैं 2 स्टेप प्रो। अगर आप लोगों का इंस्टेंट अकाउंट है या फिर 1 स्टेप अकाउंट है या फिर 2 स्टेप स्टैंडर्ड अकाउंट है तो इस पर मैंने ऑलरेडी सारे के सारे हिडन रूल्स कवर कर रखे हैं। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाके वहां से देख सकते हो। हर एक रूल्स मैंने वहां पे डिटेल में बता रखा है। आज के दिन जो हम लोग बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं 2 स्टेप प्रो के ऊपर। अगर आप लोगों का इनमें से कोई भी अकाउंट है 2 स्टेप प्रो में तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों का इनमें से कोई सा भी अकाउंट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग यूट्यूब पे वीडियो पूरा डिटेल में देख सकते हो। तो सबसे पहले 2 स्टेप प्रो की बात कर ली जाए तो $5,000 का अकाउंट आप लोगों को $18 के अंदर मिल जाता है। $10,000 का अकाउंट आप लोगों को $40 में मिल जाता है। $25,000 का अकाउंट $71 और $50,000 की बात कर ली जाए तो $126, $100,000 की बात कर ली जाए तो $278 और $200,000 की बात कर ली जाए तो $552 का देखने को मिल रहा है। प्राइसिंग की कंपैरिजन कर ली जाए, प्राइसिंग बहुत ही ज्यादा सस्ती है बाकी अदर प्लेटफॉर्म से। तो यहाँ पे लेकिन प्राइसिंग सस्ती है तो उसके साथ साथ हम लोग रूल्स को भी देख लेते हैं। यहाँ पर रूल्स क्या रहने वाला है, आई एम सॉरी, थोड़ी सी तबीयत डाउन है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे फेज 1 के अंदर जो प्रॉफिट टारगेट आप लोगों को 2 स्टेप प्रो में मिलता है
वो 10% का मिलता है, यानी कि 10% आप लोगों को प्रॉफिट बनाना पड़ेगा फेज 1 के अंदर। फेज 2 के अंदर आप लोगों को 4% का प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। डेली लॉस की बात कर ली जाए तो 4% का डेली लॉस देखने को मिल रहा है। ट्रेलिंग ड्रॉडाउन की बात कर ली जाए तो यहाँ पे आप लोगों को ट्रेलिंग ड्रॉडाउन देखता है, जो कि मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कि भाई आप लोग ट्रेलिंग ड्रॉडाउन का कोई भी प्लान परचेज करो, बिकॉज ट्रेलिंग ड्रॉडाउन में एक प्रोफेशनल ट्रेडर को भी काफी ज्यादा दिक्कत होती है। तो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन यहाँ पे 10% देखने को मिल रहा है। हालांकि ड्रॉडाउन थोड़ा सा अच्छा है, 10% का है, बट प्रॉफिट टारगेट भी आप लोगों को उसके साथ 10% का देखने को मिलता है। मैक्स ट्रेडिंग डेज की बात कर ली जाए अनलिमिटेड है। लेवरेज की बात कर ली जाए 1:50 का लेवरेज है। लेवरेज पे मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई लेवरेज के रूल को बहुत ही अच्छे से समझ लेना। देखो लेवरेज का मतलब ये होता है कि जैसे आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो, गोल्ड में अगर ट्रेड कर रहे हो तो लेवरेज 1:50 दे रखा है। तो जाके चैट जीपीटी से पूछ लेना कि भाई मेरा $10,000 का अकाउंट है या फिर $100,000 का अकाउंट है और उसमें लेवरेज 1:50 का मिल रखा है, तो मैक्स कितने लॉट ओपन कर सकता हूं। तो चैट जीपीटी आपको बता देगा कि भाई आप किसी भी टाइम 2 लॉट या 3 लॉट से ज्यादा आप ट्रेड ओपन नहीं कर सकते हो। ये मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। अगर चैट जीपीटी ने 2 लॉट या 3 लॉट कुछ भी बोल दिया, उस लॉट से ज्यादा आप कभी भी ट्रेड मत ओपन करिएगा। अगर उस लॉट से ज्यादा आप ट्रेड ओपन कर दोगे तो सिंपली जब आप विड्रॉल लेने जाओगे तब ये बताएंगे कि भैया आपने तो लेवरेज रूल हमारा तोड़ रखा है, दैट्स वाई हम आपके विड्रॉल को प्रोसेस नहीं करेंगे। तो ये चीज काफी लोगों को समझ में नहीं आती, तो लेवरेज रूल बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। न्यूज ट्रेडिंग की बात कर ली जाए, न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है। वीकेंड होल्डिंग की बात कर ली जाए अलाउड है। एक्सपर्ट एडवाइजर्स की बात कर ली जाए अलाउड है। ट्रेड कॉपियर की बात कर ली जाए अलाउड है। ओवरनाइट होल्डिंग की बात कर ली जाए अलाउड है। ये तो बात हो गई भाई एवोल्यूशन का। जो फंडेड का रूल्स है, जो सामने से दिखाया जाता है, चलिए उसके बारे में बात कर ली जाए। यहाँ पे फंडेड में बताया जाता है कि भाई मैक्स डेली लॉस आप लोगों को जो देखने को मिलेगा वो 4% का देखने को मिलेगा। ट्रेलिंग ड्रॉडाउन की बात कर ली जाए तो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन सेम इसमें भी रहेगा 10% का। मैक्स ट्रेडिंग डेज इनडेफिनेट है, यानी कि जितना टाइम चाहो उतने टाइम तक आप ट्रेड कर सकते हो। प्रॉफिट स्प्लिट की बात कर ली जाए तो 90% प्रॉफिट स्प्लिट की बातें कर रहे हैं, अप टू बोल रहे हैं, बट एक्चुअल में क्या मिलेगा वो मैं आप लोगों को हिडन रूल्स के बारे में बात करूंगा। पे आउट साइकिल की बात कर ली जाए तो वीकली पे आउट आप लोगों को देने की बात कर रहे हैं। सेम लेवरेज इसमें 1:50 है, फंडेड में भी 1:50 है। ये काफी अच्छी बात है क्योंकि बहुत सारी प्रॉप फर्म जब आप फंडेड हो जाते हो तो लेवरेज कम कर देती हैं। तो यहाँ पे लेवरेज सेम देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो न्यूज ट्रेडिंग आप लोगों को अलाउड था एवोल्यूशन में, लेकिन जैसे ही आप फंडेड हो जाते हो तो न्यूज ट्रेडिंग आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। वीकेंड होल्डिंग अलाउड है। एक्सपर्ट एडवाइजर्स अलाउड है। ट्रेड कॉपियर अलाउड है। ओवरनाइट होल्डिंग की बात कर ली जाए अलाउड है। तो ये सब वो रूल्स है जो सामने से आप लोगों को बताए जाते हैं। अब चलते हैं हिडन रूल्स की तरफ। हिडन रूल्स यहाँ पे क्या क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ हिडन रूल्स के बारे में। 2 स्टेप प्रो के सारे हिडन रूल्स कवर करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए जो मैंने आप लोगों को सामने बताया 10% 4% एज इट इज। डेली ड्रॉडाउन 4%, 10% ट्रेलिंग है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज, अब यहाँ पे देखिए मिनिमम ट्रेडिंग डेज आ गया हिडन रूल में। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोगों को 4 प्रॉफिटेबल डेज करना पड़ेगा और 4 प्रॉफिटेबल डेज कितने % प्रॉफिट बनाने पे होगा वो चीज मैं आप लोगों को मिनिमम ट्रेडिंग डेज में अभी चलूंगा। ये मिनिमम ट्रेडिंग डेज आप लोगों का एवोल्यूशन में भी अप्लाई होगा और उसके बाद फंडेड में भी होगा। यानी कि फेज 1 में आप लोगों को फेज 1 के अंदर 4 ट्रेडिंग डेज करने हैं। फेज 2 के अंदर आप लोगों को 4 प्रॉफिटेबल डेज करने हैं और जब आप फंडेड हो जाओगे तब आप लोगों को 4 डेज करने पड़ेंगे। ये चीज ध्यान रखना है यहाँ पे जब आप फंडेड हो जाओगे, यानी कि आप लोगों को एटलीस्ट 12 डेज आप लोगों को एटलीस्ट यहाँ पे प्रॉफिटेबल डेज कंप्लीट करने पड़ेंगे, तब जाके आप कहीं पे आउट तक रीच करोगे। तो ये चीज समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट स्प्लिट की बात कर ली जाए तो 85% प्रॉफिट स्प्लिट दे रहे हैं और 90% एड ऑन पे आप लोगों को मिल जाएगा। पे आउट फ्रीक्वेंसी की बात कर ली जाए तो हर 14 दिन पे आप लोगों को पे आउट मिलेगा, जबकि यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई पे आउट आप लोगों को वीकली मिलेगा। मैं भी मैं रॉन्ग नहीं हूं तो यहाँ पे देखिए पे आउट साइकिल अप टू बोला है वीकली, बट आप लोगों को एक्चुअल में जो मिलेगा वो 14 डेज में मिलेगा। बट अगर आप एड ऑन लेते हो तब आप लोगों को यहाँ पे वीकली देखने को मिलेगा। मिनिमम विड्रॉल की बात कर ली जाए तो मिनिमम विड्रॉल आप लोग चाहे $5,000 का अकाउंट लो, चाहे $100,000 का, चाहे $200,000 का, मिनिमम विड्रॉल सेम रहेगा। $100 आप लोगों को अगर आप क्रिप्टो में पे आउट ले रहे हैं तो $100 आप मिनिमम ले सकते हैं। लेकिन अगर आप राइस के थ्रू पे आउट लेंगे तो आप लोगों को एटलीस्ट $500 यहाँ पे मिनिमम करना पड़ेगा, तब जाके आप लोग यहाँ पे राइस के थ्रू पे आउट ले सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए कंसिस्टेंसी भी आ गई है, 25% आ चुका है कंसिस्टेंसी फंडेड में। ये एवोल्यूशन के अंदर नहीं रहेगा, ये चीज इन्होंने फ्रंट में बात नहीं किया है,
बट हिडन रूल्स मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, जो भी यहाँ पे 2 स्टेप प्रो का अकाउंट ले रहे हैं 25% फंडेड, जब आप फंडेड हो जाते हो तब कंसिस्टेंसी रूल एप्लीकेबल हो जाती है। अभी कंसिस्टेंसी रूल कैसे काम करता है कि मान लो आप लोगों को $1000 का विड्रॉल लेना है। $1000 क्या, मान लो कि मान लो हाँ आप लोगों को मान लो $400 का विड्रॉल लेना है। $400 का विड्रॉल लेना है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग $400 विड्रॉल लेने चाह रहे हो, पहले दिन जाते हो ट्रेड करते हो और आप लोग प्रॉफिट बना लेते हो $100 का। मैं एग्जाम्पल के तौर पे कंसिस्टेंसी समझा रहा हूं 25% का। $400 आपने सोच रखा है कि भाई मुझे $400 का विड्रॉल चाहिए, तो आपने क्या किया कि पहले दिन गए आप $100 का प्रॉफिट बना लिए। अब यहाँ पे बताओ आपकी कंसिस्टेंसी स्कोर कितना हो गया। आपका कंसिस्टेंसी स्कोर यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100%। ठीक है, अगले दिन आते हो आप वापस से $100 का सेम प्रॉफिट बनाते हो और अब आपका कंसिस्टेंसी स्कोर क्या हो जाएगा, 100/2 हो जाएगा, यानी कि अब आपका कंसिस्टेंसी स्कोर 50% आ जाएगा। फिर तीसरे दिन आते हो, तीसरे दिन आप वापस से $100 का प्रॉफिट बनाते हो, अब 100/3 हो जाएगा, अब आपका कंसिस्टेंसी स्कोर जो हो जाएगा 33% का हो जाएगा। अब अगले दिन आते हो वापस से $100 का प्रॉफिट करते हो और $100 का प्रॉफिट करते हो तो कंसिस्टेंसी स्कोर कहीं ना कहीं आप लोगों का 25% हो जाएगा। यानी कि अगर आप डेली सेम अमाउंट का प्रॉफिट बना रहे हो 100 तब जाके आपका कंसिस्टेंसी स्कोर 25% पहुंचेगा। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को फंडेड में 25% के नीचे कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, यानी कि आप लोगों को वापस से $100 अगले दिन प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, तब जाके आपकी कंसिस्टेंसी 25% के नीचे आएगा। यानी कि आपका जो मिनिमम विड्रॉल 400 है वो $500 हो जाएगा अगर आप डेली $100 का पे आउट प्रॉफिट कर रहे हो। यही चीज अगर आप $50 कर देते हो, हर रोज $50 बनाओगे तो सेम 100% कंसिस्टेंसी, अगले दिन 50% कंसिस्टेंसी, $50 5 डेज बनाओगे तब जाके आप लोग मिनिमम कितना ले सकते हो विड्रॉल, $250 का ले सकते हो। तो ये चीज ध्यान रखना। मुझे उम्मीद है कि आपको कंसिस्टेंसी में अब कभी डाउट नहीं होगा। मैंने बहुत ही आसान शब्दों में आप लोगों को यहाँ पे समझा दिया है। आगे चलते हैं अगले रूल की तरफ। तो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई न्यूज ट्रेडिंग एवोल्यूशन में अलाउड है बट फंडेड में अलाउड नहीं है। फंडेड में आप लोगों को 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद, इस दौरान यानी कि 10 मिनट के विंडो में आपका चाहे टीपी हिट हो, चाहे एसएल हिट हो, चाहे आप कोई नया ट्रेड ओपन करें, कुछ भी अगर होता है तो वो सिंपली आपके रूल के वॉयलेशन के खिलाफ हो जाएगा। चाहे आप स्विंग ट्रेडर हो, स्कैल्पर हो, कोई भी हो, मतलब नहीं फर्क पड़ता इनको, कंपनी को, इनको बस इतना चाहिए कि 10 मिनट के विंडो के दौरान ना ही आपका टीपी हिट होना चाहिए, ना ही एसएल हिट होना चाहिए। तो ये चीज ध्यान रखना कि भाई न्यूज ट्रेडिंग जब भी आप कर रहे हो तो 10 मिनट के अंदर, मतलब जब भी आपके पोजीशन ओपन है, न्यूज आने वाली है, तो कोशिश करना कि ट्रेड को जल्द से जल्द क्लोज कर देना। वहीं पे अगला रूल की बात कर ली जाए तो ट्रिक स्कैल्पिंग रूल है, यानी कि आप लोग मिनिमम जो ट्रेड होल्ड करना है आप लोगों को 2 मिनट का करना ही करना है। यानी कि अगर मान लो आपने कोई ट्रेड ओपन किया और 2 मिनट के अंदर चाहे आपका ऐसा लेट हो जाए या टीपी हिट हो जाए या फिर आपने मैन्युअली क्लोज कर दिया, तो ये चीज ध्यान रखना कि आप लोगों का 2 मिनट का रूल ब्रीच हो जाएगा और वहां पे आप लोगों के अकाउंट को सिंपली आप लोगों को अकाउंट में हार्ड ब्रीच कर सकते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। या फिर आप लोगों का विड्रॉल जब आप लेने जाओगे तब आप लोगों को बताएंगे कि भाई आपने ये रूल ब्रीच किया है, दैट्स वाई हम आपके अकाउंट को पे आउट प्रोसेस नहीं कर रहे हैं। वहीं पे ओवरनाइट और वीकेंड होल्डिंग की बात कर ली जाए तो ये बोल रहे हैं कि भाई अलाउड है चाहे आप फंडेड फेज में हो या एवोल्यूशन फेज में हो, अलाउड हो, कोई दिक्कत नहीं है। ईएज यानी कि वीपीएन वीपीएस बिल्कुल अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कॉपी ट्रेडिंग की बात कर ली जाए तो यहाँ पे कॉपी ट्रेडिंग बोल रहे हैं कि हाँ भाई कॉपी ट्रेडिंग आप कर सकते हो, लेकिन मैं अभी आपको हिडन रूल्स आगे बताऊंगा। कॉपी ट्रेडिंग में क्या क्या चीज नहीं करनी है वो चीज मैं आगे बताऊंगा। वहीं पे अगला जो हिडन रूल है वो है गार्डियन शील्ड। यहाँ पे फंडेड ओनली पे बात करी जा रही है, यानी कि 2% फ्लोटिंग लॉस। मान लो आपने एक पोजीशन गोल्ड में ओपन कर रखा है, एक पोजीशन यूरो यूएसडी में ओपन कर रखा है, एक पोजीशन यूएसडी कैड में ओपन कर रखा है, 3 पोजीशन आपने अलग अलग ओपन कर रखा है, बट ये तीनों पोजीशन को कंबाइन करके 2% ये चेक करेंगे। अगर तीनों पोजीशन में कंबाइन करके कभी भी आपका 2% का फ्लोटिंग लॉस जाता है तो इनका सिस्टम ऑटोमेटिकली आप लोगों के ट्रेड को क्लोज कर देगा। लेकिन हाँ, ट्रेड को क्लोज तो कर देगा लेकिन इसका पेनल्टी भी आप लोगों के ऊपर लगाएगा। पेनल्टी क्या लगेगी वो मैं अभी आगे इसी वीडियो में बात करने वाला हूं।
पे आउट प्रोसेसिंग की बात कर ली जाए तो ये बोल रहे हैं कि भाई 24 आवर्स के अंदर आप लोगों को यहाँ पे पे आउट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बात कर ली जाए तो सेम वही प्रॉफिट टारगेट का, डेली लॉस का बात कर ली जाए, ओवरऑल ड्रॉडाउन, ट्रेलिंग मतलब ट्रेलिंग ड्रॉडाउन का सिंपल सा मतलब है कि जैसे जैसे आप लोगों का प्रॉफिट ऊपर जाता रहेगा वैसे वैसे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन भी आप लोगों का ऊपर जाता रहेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेलिंग ड्रॉडाउन समझना। उसके बाद यहाँ पे मिनिमम ट्रेडिंग डेज, यहाँ पे देखिए जो मैंने आप लोगों को बताया कि भाई एटलीस्ट 4 ट्रेडिंग डेज चाहिए, उसमें आपका जितने भी डॉलर का अकाउंट है उसका 0.5% प्रॉफिट अगर आप लोग बचाओ बनाओगे तब जाके आप लोगों का 1 ट्रेडिंग डे काउंट होगा। यानी कि 12 डेज तक आप लोगों को 0.5% का प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, तब जाके मिनिमम ट्रेडिंग डेज कंप्लीट होगा। अगर आप यहाँ पे मिनिमम ट्रेडिंग डेज कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो आप लोगों को पहली बात तो पे आउट नहीं देंगे, और ये चीज आप लोग समझ लीजिएगा कि 0.5% जो कि हिडन रूल में देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगले रूल की तरफ चलें तो न्यूज ट्रेडिंग रूल में यहाँ पे बता रखा है कि भाई किस किस इंस्ट्रूमेंट में आप न्यूज ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, ये चीज इन्होंने बता रखा है। बट ये चीज कोई मतलब नहीं है क्योंकि सारे इंस्ट्रूमेंट को इन्होंने कवर कर रखा है। स्टॉप लॉस रूल्स कोई भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। वहीं पे बात कर ली जाए कॉपी ट्रेडिंग में, अब देखिए कॉपी ट्रेडिंग में क्या क्या अलाउड है। कॉपी ट्रेडिंग बिटवीन योर ओन ब्लू गार्डियन अकाउंट्स, मतलब आपके बहुत सारे ब्लू गार्डियन के खुद के अकाउंट है, आप उनमें कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हो। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई आपका चाहे एवोल्यूशन हो या फंडेड अकाउंट हो खुद के ब्लू गार्डियन के अंदर, आप उसमें भी कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं ब्लू गार्डियन अकाउंट एंड योर ओन एक्सटर्नल अकाउंट्स, मतलब जो आपके खुद के नाम पे अकाउंट है उनको भी आप कॉपी ट्रेडिंग में लगा सकते हो, जो कि ब्लू गार्डियन के बाहर भी है, वो भी अलाउड है। जो अलाउड नहीं है यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई किसी और ट्रेडर के अकाउंट के अंदर आप अपना अकाउंट लगा देते हो, वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और यहाँ पे ट्रेड कॉपियर्स विद अकाउंट्स नॉट लीगली ओन्ड बाय यू, यानी कि थर्ड पार्टी ट्रेड कॉपियर यूज कर रहे हो जो कि तुम्हारे नाम से खुद का रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो चीज पे भी ये लोग दिक्कत कर सकते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना, ये भी अलाउड नहीं है। और थर्ड पार्टी टू मैनेज एग्जीक्यूट ट्रेड्स ऑन योर बिहाफ, यानी कि कोई थर्ड पार्टी आप लोगों के ट्रेड को एग्जीक्यूट या मैनेज कर रहा है, वो भी अलाउड नहीं है। फिर यहाँ पे जो सेम अकाउंट्स है अगर आप लोग लीगली ओन करते हो तो डेफिनेटली आप लोग ट्रेड कॉपियर लगा के ट्रेड कॉपी कर सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि ये आपका अकाउंट आईडी पासवर्ड कुछ भी ले सकते हैं कंफर्म करने के लिए कि हाँ जो कॉपी कर रहे हो आप लोग वो खुद का आपका ही अकाउंट है या किसी दूसरे का। वहीं पे बात कर ली जाए वीपीएन और वीपीएस बिल्कुल अलाउड है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक, स्कैल्पिंग रूल मैंने बता ही दिया है, 2 मिनट आप लोगों को होल्ड करना पड़ेगा, वीकेंड में होल्ड कर सकते हो। गार्डियन शील्ड में यहाँ पे मैंने बता रखा है कि 2% लॉस किसी भी टाइम अगर आप लोगों का जाता है 2 स्टेप में, फर्स्ट टाइम अगर ऐसा होगा तो जो प्रॉफिट स्प्लिट आप लोगों को 85% मिलने वाला है उसको घटा के 50% कर दिया जाएगा और ये लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट वार्निंग मिलेगी बट उसमें आपका अकाउंट नहीं जाएगा। अगर आप लोगों ने 2% फ्लोटिंग लॉस कर दिया ऑटोमेटिकली सिस्टम खुद ब खुद ट्रेड क्लोज कर देगा, लेकिन वहां पे प्रॉफिट स्प्लिट आप लोगों की घटा के 50% कर दिया जाएगा और ये लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। सेकंड टाइम अगर ऐसा कुछ होता है तो आप लोगों के अकाउंट को परमानेंटली ब्रीच कर दिया जाएगा, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर वहीं पे बात कर ली जाए विड्रॉल बफर रूल्स, यहाँ पे बफर रूल्स रखा गया है। बफर रूल्स क्यों रखा गया है वो चीज मैं समझा देता हूं। मान लो आपका $10,000 का अकाउंट है, $10,000 के अकाउंट से 10% का ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है 2 स्टेप प्रो के अंदर, ये चीज मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मान लीजिए आपने $10,000 से $11,000 तक प्रॉफिट आपका चला जाता है, $11,000 पर प्रॉफिट पे आप $1,000 को विड्रॉल पे लगा देते हो। $1,000 अगर आप विड्रॉल पे लगा दोगे तो आपका अकाउंट किस पे आ जाएगा, वापस से $10,000 पे आ जाएगा। और यहाँ पे ट्रेलिंग लॉस कितना है, 10% है, यानी कि आपके अकाउंट को इंस्टेंटली ब्रीच कर देंगे ये लोग विड्रॉल कर लेते ही। तो उस चीज से उस चीज को ना हो, उससे बचने के लिए इन्होंने 1% का विड्रॉल बफर लगा दिया है। अगर आप लोग $11,000 पे विड्रॉल लेना चाहते हो तो $10,000 के अकाउंट पे आप लोगों को $11,000 की जगह $11,100 प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। $11,100 प्रॉफिट बनाओगे तब जाके आप $1,000 का विड्रॉल ले सकते हो, तब यहाँ पे $10,100 अकाउंट बचेगा। तब ये चीज ध्यान रखना कि $10,100 का जो अकाउंट बचेगा इसमें अगर आपने $100 का अकाउंट में लॉस कर दिया तो आपके अकाउंट को इंस्टेंटली उड़ा दिया जाएगा। ये चीज समझ लीजिएगा, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन का यही सबसे बुरा ड्रॉबैक है जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं।
$10,100 बचेगा। उसके बाद $100 जैसे ही आप लॉस करोगे आपका अकाउंट उड़ जाएगा। $100 से आप जितना प्रॉफिट बनाओगे फिर आप विड्रॉ कर सकते हो। तो ये चीज मैंने आप लोगों को बता दिया है कि भाई 1% का बफर रूल तब अप्लाई होगा जब आप एटलीस्ट 10% का प्रॉफिट यहाँ पे बना लेते हो। तो यहाँ पे बात कर ली जाए 2 स्टेप प्रो ड्रॉ डाउन इफेक्ट पे आउट, यहाँ पे सिंपली बता रखा है 10% डेली ड्रॉ डाउन, यहाँ पे वो चीज समझा रखी है उन्होंने अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई 80% का प्रॉफिट 85% का प्रॉफिट स्प्लिट मिलता है, और यहाँ पे पे आउट फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं कि भाई 14 डेज में मिल जाता है। और यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई कंसिस्टेंसी आप लोग जरूर मेंटेन करके चलिएगा 25% के नीचे। अगर आपका कंसिस्टेंसी 25% के नीचे नहीं जाता है तो आप कितना भी कोशिश कर लो आप विड्रॉल नहीं लगा सकते हो। और अगर आपने कोई भी रूल वायलेशन कर रखा है तो विड्रॉल के टाइम ये चेक करते हैं, उस टाइम आप लोगों को कोई भी रूल अगर वायलेशन है तो आप लोगों को कोई भी पे आउट नहीं मिलेगा। ये सिंपली आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सेम वही $100 $500 का देखने को मिल रहा है। और बात कर ली जाए तो 24 आवर का पे आउट की गारंटी देते हैं कि भाई 24 आवर के अंदर आपको पे आउट मिल जाएगा। लेकिन अगर वीकेंड्स या बैंक हॉलीडेज या फिर कोई चेक्स या रिस्क रिव्यूज कुछ भी होता है, राइज ऑन बोर्डिंग में डिले होता है, तो सिनेरियो में लेट हो सकता है, वरना ये 24 आवर के अंदर आपके पे आउट को रिफर कर देंगे। और बहुत सारी प्रॉप फर्म यहाँ पे प्रमोट करती रहती है कि भाई फ्री में अकाउंट बहुत सारी प्रॉप फर्म प्रोवाइड करती रहती है। तो मैं सभी यूजर्स को, अपने जितने भी यूजर्स हैं सबको मैं फ्री में अकाउंट यहाँ पे कोशिश करता हूँ प्रोवाइड करवाने का। तो आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे मैं बहुत सारे यूजर्स को यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट $5,000 $10,000 $20,000 का अकाउंट फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। टेलीग्राम पे मैं शेयर करता रहता हूँ जो भी कंपनियां ऑफर लाती हैं कि हर यूजर्स को फ्री में मिल रहा है। तो आप टेलीग्राम चैनल पे चाहो तो जाके ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे फ्री में आप लोगों को अकाउंट क्लेम करने को मिल जाएगा। और उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। और इसी तरीके से अगर जेन्युइन और ट्रांसपेरेंट रिव्यूज देखने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।